हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की स्तुति हो। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आज के रविवार के दिन 11 से 1 बजे के बीच में जब हमने संगति की, परमेश्वर ने बड़ी अपनी महिमा प्रकट करी। आज का शीर्षक था, मैं जो हूँ सो हूँ, मेरा यही नाम है। हालेलुया। मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ और आपको भी मैं इस वचन द्वारा उत्साहित करना चाहता हूँ। और निर्गमन के 3 अध्याय में जब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, मुझे बहुत आनंद और उत्साह भरा संदेश था। और यहाँ पर हम यूँ पढ़ सकते हैं, और 3 अध्याय निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 14 पद में परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मेरे प्रियो, प्रभु में अति प्रियो, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज के संदेश ने मेरे लोगों को प्रभाव डाला और वे आशीष कांड बने। लगभग मैंने उसमें से जांच की, उनका जब मैंने वीडियो बनाया, उनकी गवाही ली, उस संदेश का हमने जांच पड़ताल की। उसमें से 90% लोगों ने यीशु को, परमेश्वर यहोवा को समझ पाए। सच में मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। उदाहरण के तौर पर, अगर एक बीमार कहता है कि मैं बीमार हूँ, अगर उसके बदले वो कहे कि मैं अब चंगा किया जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, प्रेज गॉड, तो प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक आशीष का काम किया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, ओ हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन मैं समझ सकता हूँ कि आज का रविवार हमारे लिए आशीष का कारण ठहरा। मैं हो रहा आरजे राज मसीह राय, उन्नाव, उत्तर प्रदेश से, जबकि मैं हरदोई में सेवकाई कर रहा हूँ। ये प्रभु की बड़ी अनुकंपा है कि आप सब मेरे लिए प्रार्थना करते रहें। एक सेवक होने के नाते कई सारे अनुभवों से होकर मैं गुजर रहा हूँ। कई सारी सिंगल फैमिली, सिंगल चैलेंजेस मेरे पास में भी हैं, और हम लगातार अपने चर्च के लिए, अपने सोसाइटी के लिए यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर का कार्य बढ़ता चला जाए। आज के संदेश ने मेरे लोगों को आशीषित किया और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और भी तमाम सारी बातें हुई। लेकिन जो शीर्षक था कि जैसा परमेश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम यही है, और यही इज़राइल को प्रकट करना, उसके साथ उसने ये भी कहा कि मैं अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का भी परमेश्वर हूँ। कई सारे आगे आप पढ़ते हैं, कई सारे मिराकल्स होते हैं, कई सारे चमत्कार होते हैं, कई सारी विपत्तियाँ होती हैं। लेकिन सच में आज मेरे चर्च के लिए एक अच्छा वरदान साबित हुआ। पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये संदेश बहुत ही आशीष भरा रहा। आत्मा की प्रबल अगुवाई थी और अभिषेक से भरा हुआ हाल था। कई सारे लोगों अपने जीवन में एक नया बदलाव किया, नई बातों को सुना। मैं जानता हूँ प्रतिदिन आज हम सब यीशु की आराधना करते हुए, हमने कई गीतों को भी परमेश्वर की महिमा के लिए गाया, साउंड सर्विस का भी इस्तेमाल किया गया। कई सारी चीज़ों में आशीष मिली मुझे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आप जहाँ कहीं भी हैं, सेवकाई के दायरे को बड़ा कीजिए, विरोध की परिभाषा को समझिए। मूसा के समान आप भी खड़े होइए और इस्राएलियों के समान परमेश्वर का अनुकरण करिए। परमेश्वर बड़ा काम आपके साथ करेगा। परमेश्वर की महानता आपके साथ है, वो आज भी काम कर रहा है। आप सोशल मीडिया पे अगर यीशु की बात कर रहे हैं तो प्रभु की स्तुति हो। कहीं और जगह भी कर रहे हैं, घर में, परिवार में, कहीं पर भी, लेकिन एक संदेश है, मैं हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें छिपा रहस्य, अगर हम भजन संहिता 139 में जाते हैं, 13, 14, 15 पदों में जाते हैं, तो परमेश्वर ने कहा
मैंने तुझे माँ के गर्भ में रचा, पर तू अद्भुत रीत से बनाया गया है और तू निचले स्थानों में अद्भुत से बनाया गया। परमेश्वर का ये वचन गूढ़ रहस्यों से घिरा हुआ है। बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के हम समझ नहीं सकते। बिना स्वर्गदूतों की उपस्थिति हमारी सुरक्षा नहीं। इसलिए हम बिना यीशु के नाम में हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें परमेश्वर की ओर बढ़ना है। अगर आप जब बीमार होते हैं तो कहें मैं चंगा हूँ यीशु मसीह के नाम में। जब आप घटी में होते हैं तो कहें यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात घटी नहीं। ये आप उद्घोषणा करते हैं। जब आप कर्ज में हैं तो कहें मैं वो सब कर सकता हूँ जो पौलुस ने किया। वो मैं सब कर सकता हूँ फिलिपियों 4:13 में कि जो मुझ में सामर्थ देता मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। अर्थात मोजेस ने भी वही किया जो परमेश्वर यहोवा ने उन्हें सामर्थ दी। जब वो एक अजनबी था तब उस पर यहोवा परमेश्वर प्रकट हो गए और उन्हें अपना नाम दिया याहवे। हालेलुया। जब आप बीमार हो तो यीशु के कोड़े खाने से आप कहें मैं चंगा हो गया हूँ। जब विरोध हो तो मेरा छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर है। अशांति में मेरा शांति देने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ा रहता है। जब अकेलेपन में हो तो परमेश्वर का सहारा बने। निराशा में वो आशा देने वाला परमेश्वर है। यीशु का उदाहरण बने। यीशु ने किस तरह शैतान को हराया। कई सारे परीक्षाओं के द्वारा यीशु जयवंत हुआ। पवित्र आत्मा का कार्य आज के समय में बड़ा महान है। आप आज के एलीशा भी हो सकते हैं, आज के एलिया भी, आज के मोजेस और आज के यहोशू भी हो सकते हैं। आज के वीडियो बनाने का मेरा यही था कि मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश में, हो सकता है आप उत्तर प्रदेश के बाहर से हो या उत्तर प्रदेश अंदर से हो, कई तरह के हालातों से आप संघर्ष कर रहे हों, कई सारे मुश्किलों का सामना कर रहे हों, लेकिन एक बात ज़रूर है, आप जयवंत हैं। आप भारत किसी हिस्से में हैं, आप जयवंत हैं, जय आपकी है। यीशु ने जैसे शैतान को परास्त किया, वैसे आप भी अपने घर में, परिवार में, मोहल्ले में, समाज में आप जयवंत हैं। और ये समय आपका है। दिस इज़ योर टर्न। दिस इज़ योर टर्न विद द लॉर्ड। जब आप दुख में होते हैं तो दुख आपका आन में बदल जाता है। जब आप कमज़ोर होते हैं तो आप कह सकते हैं मैं बलवान हूँ। पौलुस कहता मैं निर्बलता में मेरी सामर्थ्य सिद्ध होती है। मैं, लिखा है परमेश्वर राज्य बातों में सामर्थ्य में है। गरजता सिंह इस ताक में कब किसको पाए फाड़ खाए। लेकिन हम अभी वैसे नहीं बन पा रहे जैसे कभी मूसा थे। हमें मूसा की जगह पर आने के लिए प्रयास करना चाहिए। एक सेवक के रूप में हमें एक सामर्थ्य अभिषेक से चलना चाहिए। सफल होने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, उसके लिए वे बेहतर प्रयास करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय बताता तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यीशु के नाम में आप आगे बढ़ें। घर में, परिवार में, समाज में आप चंगाई के कार्य में आगे बढ़ते जाएं, छुटकारे के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएं, दान वरदानों के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएं, आत्मा के फलों में आगे बढ़ते जाएं और सुसमाचार कार्य में आगे बढ़ते जाएं। जो दान वरदान मिले उनको आप चमकाते चले जाएं। जो दान वरदान आपको नहीं मिले उनके लिए आप आशा करें, प्रार्थना करें, वो भी आपको मिलते चले जाएं और कल कहने पाएँ। जैसे मूसा एक अजनबी था, पर वो परमेश्वर के लोगों की प्रजा के गोत्र का व्यक्ति था, बस उसे ये नहीं पता था कि मेरा परमेश्वर कौन है। वो एक अलग अनजाने परमेश्वर की आराधना में सफल हुआ था, लेकिन एक दिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में सफल हुआ और परमेश्वर के लिए महान जन नायक बना। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए सुरक्षा भेज रहे हैं, पूर्ति भेज रहे हैं, शांति भेज रहे हैं, आशीष भेज रहे हैं, छुटकारा भेज रहे हैं। बस आपका विश्वास अडिग बना रहे और कल आप कहने पाएँ आप मोजेस से भी कहीं बढ़कर आप हो सकते हैं।
इसलिए प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, अपने प्रियों के साथ में उन सब की समस्याओं को लेकर के आते हैं जो किसी न किसी समस्या का सामना कर रहे हैं। मैं उनको उत्साहित करना चाहता हूँ, वे परमेश्वर का अद्भुत नाम जान लें और यीशु का उदाहरण बने और संसार पर जयवंत बने। उन्हें हर बला से बचा कर रखें, हर घटी में वो बढ़ती बन जाएं और उनके तमाम सारे बंधनों में छुटकारा बन जाएं। एक माँ की तरह उनकी सहायता और मदद करें, उनकी घटी में आप पूर्ति बन जाएं। हे परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी भी बड़ाई करता हूँ। आज के संदेश को जो रविवार में प्रसारित किया गया, जो हमारे श्रोतागण हैं इस वीडियो देखेंगे, उन सबको आशीर्वाद करें। और मैं चाहता हूँ परमेश्वर पिता, आपकी बड़ी महिमा हो और होने दे परमेश्वर, मैं भी आपके बुद्धि ज्ञान और समझ बढ़ता चला जाऊँ। होने दे आपका अभिषेक हम पर बना रहे और मेरे लोगों पर भी बना रहे और आपकी बड़ी महिमा हो। धीरे धीरे हम आपके राज्य के विस्तार की ओर बढ़ रहे हैं। आपने कहा परमेश्वर राज्य बातों में सामर्थ्य में, इसलिए मैं चाहता हूँ अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं योएल 2 अध्याय 28 पद 29 पदों की भविष्यवाणी पूरी हो कि अंत के दिनों में पवित्र आत्मा उतरेगा, अंत के दिनों में उसके लोग आशीषित होंगे, भविष्यवाणी करेंगे, स्वप्न के दर्शन देके। आज हो रहा है। धन्यवाद, आज के नए एलीशा का जन्म हो रहा है, नए एलिया और नए मोजेस का जन्म हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि लोग सामर्थी दुनिया में कदम रखें और हग्गे नबी की किताब में जैसा लिखा है, मैं अगली महिमा को और बढ़ा के, जो पिछली महिमा होगी वो अगली महिमा से कहीं बढ़कर होगी, विश्वास करता हूँ। आज भारत के अंदर तेरी महिमा बहुत तेज़ी के साथ हो रही है। हर प्रांत राज्यों में विरोध के बावजूद तेरी बड़ी महिमा हो रही है। यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है अपने सुनने वाले, देखने वाले उन सब पर तेरी आशीष आ जाए, यीशु के नाम में, आमीन।